कि जिम सेशंस बहुत बोरिंग होते हैं, अक्सर आने को दिल भी नहीं करता, तो आप कैसे जिम के लिए लोगों को मोटिवेट करते हैं या फन कैसे आता है आपके सेशंस के अंदर? लोग क्यों आते हैं आपके सेशंस में? अक्सर लोग मुझे आए कहते हैं कि यार फलां ट्रेनर जो है वो तो मुझे 2-2 घंटे ट्रेनिंग करा रहा है, मैं आप 45 मिनट्स कराते हो। तो मैं उसको बताता हूँ कि यार मैं आपको साइंटिफिकली लेके चलूंगा, इधर से आपने इधर जाना है तो आप स्ट्रेट चले जाओ, दूसरा ऐसे जिगजैग करते जाओ। तो मैं उनको कोशिश करता हूँ स्ट्रेट लेके जाओ, इसमें उनका रिजल्ट भी आए, टारगेट अचीव हो, टाइम भी बचे और साइंटिफिकली ट्रेनिंग करवाएं। लेकिन नॉर्मली लोग क्या कर रहे हैं कि रगड़ा सिस्टम चल रहा है यहाँ पे कि जितना रगड़ा लगाओगे उतना क्लाइंट खुश होगा, और ये सच भी है। फिर समटाइम लगाना पड़ता है रगड़ा। गेम्स ऐड कर लेते हैं, टारगेट बेस्ड ट्रेनिंग होती है जिसको एंजॉय करते हैं। जबरदस्त। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे आपने बोला है कि जिम एक्सरसाइज बोरिंग होती है, बोरिंग नहीं होती। बोरिंग सिर्फ उसके लिए है जो एक्सरसाइज करता नहीं है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। जब आप 1-2 हफ्ते एक्सरसाइज कर लेते हो और आपको टारगेट आना शुरू हो जाता है, फिर आप उसी चीज़ को एंजॉय करते हो। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे फिटनेस की, और मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके मेरे बहुत फेवरेट ज़ुहैब सर। हम लोग इनको अक्सर टीवी चैनल्स पे भी देखते हैं और बेसिकली वेट लॉस हम सबका कंसर्न है, हेल्थ हम सबका कंसर्न है। तो मैंने सोचा कि एक पॉडकास्ट ज़ुहैब सर के साथ तो बनती है। ज़ुहैब सर बेसिकली ओनर हैं फिटनेस प्लैनेट के, जो कि लाहौर DHA का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जिम है, और जहाँ चले जाओ हर फेज़ में इनकी एक ना एक ब्रांच भी होती है। रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। कुछ सवालात हैं ज़ुहैब सर से हमारे फिटनेस से ज़ाहिर है रिलेटेड, वेट लॉस से रिलेटेड, एंड पूछते हैं, मिलते हैं ज़ुहैब सर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आयशा, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ुहैब सर, कुछ सवालात जो कि ऑडियंस के भी हैं, जो कि मेरे भी हैं, मैंने नोट डाउन किए, मैं सोचा आपसे पूछ लूँ। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आप बाकी ट्रेनर से कैसे डिफरेंट है? मुझे लगता है कि मैं बाकी ट्रेनर से इसलिए डिफरेंट हूँ बिकॉज जब फर्स्ट इंडक्शन मीटिंग होती है हमारी क्लाइंट के साथ, इंडक्शन मीटिंग कहते हैं, जो हम पहली दफ़ा जब किसी क्लाइंट को मिलते हैं तो उसमें जो बातें नोट डाउन करने वाली होती है, उसकी हेल्थ हिस्ट्री, मैं उसको बड़े केयरफुली सुनता हूँ और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग करवाता हूँ। अक्सर लोग मुझे आए कहते हैं कि यार फलां ट्रेनर जो है वो तो मुझे 2-2 घंटे ट्रेनिंग करा रहा है, मैं 3-3 घंटे कराता है, आप 45 मिनट्स कराते हो। तो मैं उसको बताता हूँ कि यार मैं आपको साइंटिफिकली लेके चलूँगा। अक्सर फिर कहते हैं कि यार पसीना नहीं आया, वर्कआउट कंप्लीट हो गया, तो उन्होंने कहते हैं यार पसीना ही अगर आना है तो फिर धूप में खड़े कर देते हैं आपको, तो पसीना ही पसीना। तो 2 तरीके हैं टारगेट अचीव करने के, कि आप इधर से आपने इधर जाना है तो आप स्ट्रेट चले जाओ, दूसरा ऐसे जिगजैग करते जाओ। तो मैं उनको कोशिश करता हूँ स्ट्रेट लेके जाओ, इसमें उनका रिजल्ट भी आए, टारगेट अचीव हो, टाइम भी बचे और साइंटिफिकली ट्रेनिंग करवाएं। लेकिन नॉर्मली लोग क्या कर रहे हैं कि रगड़ा सिस्टम चल रहा है यहाँ पे कि जितना रगड़ा लगाओगे उतना क्लाइंट खुश होगा, और ये सच भी है कि लोग खुश क्यों होते हैं ज़्यादा के रगड़ा। फिर समटाइम लगाना पड़ता है रगड़ा। हाँ, ये मैं डिमांड है, डिमांड सप्लाई। बिल्कुल ऐसा ही है। इस चीज़ को मैं भी समझती हूँ कि पेशेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि कुछ पेशेंट्स को लगता है दवाई नहीं लिख के दी तो वज़न तो कम होना ही नहीं है, कोई डिटॉक्स टी नहीं दी तो वज़न तो कम होना ही नहीं। फिर हम पेशेंट के ज़ाहिर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही चलते हैं। तो मुझे ये बताइए कि जिम सेशंस बहुत बोरिंग होते हैं, अक्सर आने को दिल भी नहीं करता, तो आप कैसे जिम के लिए लोगों को मोटिवेट करते हैं या फन कैसे आता है आपके सेशंस के अंदर? लोग क्यों आते हैं आपके सेशंस में? सेशन में इसलिए फ़न आता है, मैं उनके साइकी पढ़ता हूँ कि यार चाहता क्या ये बच्चा, अगर ये स्पोर्ट्स मैन है तो उसको स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्सरसाइज वगैरह करवाता हूँ, कोई हाउसवाइफ है तो उसको ऐसी एक्टिविटी कराता हूँ जो उसके लिए ईजी हो जाए। घर अगर फॉर एग्जांपल ऐसी एक्सरसाइज कराई जाए तो उसके रोज़मर्रा के कामों में हेल्पफुल हो, खाली वो नहीं कि बाइसेप करा ली, ट्राइसेप करा, इसका रोज़मर्रा के कामों में फ़र्क कोई लेना देना नहीं है। ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाए, फंक्शनल ट्रेनिंग करवाई जाए कि उसको हेल्पफुल भी हो, जो इन्जॉय करे, हाँ यार ठीक है ओके। इवन ऐसी एक्सरसाइज में फॉर एग्जांपल कोई बेबी जिनके पैदा हुए रिसेंटली, तो उनको ऐसी एक्सरसाइज वेट उठा के ऐसे फिरो, तो वो इस चीज़ को इन्जॉय भी करते, देखते हैं कि यार ये डिफरेंट कुछ कर रहे हैं हम। बाकी गेम्स ऐड कर लेते हैं, टारगेट बेस्ड ट्रेनिंग होती है जिसको एंजॉय करते हैं। ज़बरदस्त। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे आपने बोला है कि जिम एक्सरसाइज बोरिंग होती है, बोरिंग नहीं होती। बोरिंग सिर्फ उसके लिए है जो एक्सरसाइज करता नहीं है। हाँ, मैं समझ सकती जब आप 1-2 हफ्ते एक्सरसाइज कर लेते हो और आपको टारगेट आना शुरू हो जाता है, फिर आप उसी चीज़ को एंजॉय करते हो। आई एग्री। बस बट वंस अचीव योर टारगेट, वंस अचीव आपको टारगेट आना शुरू हो गया, रिजल्ट आना शुरू हो गया, फिर आप enjoy। अगर आप कर रहे हो एक्सरसाइज और टारगेट नहीं अचीव हो रहे तो फिर आप जितने मर्जी मोटिवेटेड हो, आप गायब। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये बताइए, आप अपने क्लाइंट्स को डाइट टिप्स भी देते हैं, डाइटिंग टिप्स भी, ईटिंग टिप्स भी देते हैं? बिल्कुल, और मेरा सबसे ऊपर आपके नंबर होता है। तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, समटाइम आपको मैसेज करता हूँ बिकॉज माशाल्लाह बड़ी बिजी होते हैं, समटाइम मैसेज देख लेती हैं, समटाइम आप नहीं देखती। तो लेकिन मोस्टली मैं जो क्लाइंट डाइट की बात करूँ, मैं कहता हूँ भाई आयशा के पास जाओ, आयशा के पास जाओ, बिकॉज वही बताएगी कि एक होता है कि डाइटिशियन अच्छा, एक होता है उस पर ट्रस्ट होता है। मुझे इतना आंखें बंद करके आप पर ट्रस्ट होता है कि यार इसके पास जाएगा ना, इसको पता है। जैसे मैं भी आपको देख रहा था, आप बता रहे थे कंसल्टेशन किसी को, तो
जैसे आप डिटेल से बता रही थी और तसल्ली के साथ, और मुझे पता है क्या चार्जेस होते हैं क्या चार्ज, लेकिन उसके बावजूद इतने डिटेल टाइम देना और उसकी एक एक बात सुनना, हैट्स ऑफ टू यू। दैट इज़ वाई मेरी कोशिश होती है कि आपको रिकमेंड करूँ मैं क्लाइंट्स। तो खुद कोई टिप्स नहीं है, ब्लैक कॉफ़ी, कोई ग्रीन टी, कोई इस तरह? मैं कोई इस तरह के पंगे नहीं डालता, मैं सीधा अच्छी बात है। मैं कहता हूँ यार ये मेरा काम नहीं है, आप डाइटिशियन से पूछें। बाकी जो मुझे कह रहे हो ना टोटका ये कर लूँ, पानी में नींबू डाल लूँ, ये कर लूँ, मैं कहता हूँ यार अगर आपको इसका नुकसान नहीं है तो आप ले लो, मैं इसको आपको रिकमेंड नहीं कर सकता बिकॉज मेरी फील्ड नहीं है। अब हम के लोग मोस्टली ट्रेनर क्या कर रहे होते हैं, प्रेगनेंसी में अगर कोई बंदी आई है तो उसको मेडिसिन भी रिकमेंड कर देगा, ट्रेनर उसको सर में दर्द है उसकी भी मेडिसिन दे देगा। तो यार हमारा काम नहीं है, पहले हमें समझना पड़ेगा वी आर नॉट डॉक्टर्स, वी आर ट्रेनर्स। ट्रेनर को अपना काम करना पड़ेगा, डॉक्टर्स को अपना काम करने दें, डाइटिशियंस को अपना काम करने दें। जैसा भी आप से उसने क्लाइंट ने पूछा कि एक्सरसाइज, आपने कहा आई एम नॉट अ ट्रेनर। तो ये चीज़ हमें अपनी अपनी फील्ड में रह के काम करना है। अगर हम अपनी फील्ड से बाहर जाएंगे तो सबका कबाड़ा तो करेंगे, जो सामने क्लाइंट बैठा उसका तो सबसे पहले कबाड़ा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सप्लीमेंट्स, वेट लॉस सप्लीमेंट्स या जो जिम के सप्लीमेंट्स होते हैं, क्या वो देते हैं? अगर देते हैं तो क्या वो सेफ है? सप्लीमेंट्स मैं इतना रिकमेंड नहीं करता। सप्लीमेंट्स के साइड इफेक्ट्स कोई नहीं, अगर उनको प्रॉपर्ली उनके रिकमेंडेशन के साथ दिया जाए। बिल्कुल। असल में मसला ये है कि हम यहाँ पे सप्लीमेंट्स और स्टीरॉयड में फ़र्क नहीं कर पाते, इसकी वजह से लोग सप्लीमेंट से डरते हैं। स्टीरॉयड समथिंग एल्स, सप्लीमेंट समथिंग एल्स। अभी रिसेंटली पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने सप्लीमेंट्स पे बैन कर दिया, जबकि बैन करना था स्टीरॉयड्स पे। 2-3 बॉडी बिल्डर्स थे जो कि कंपटीशन के बाद फौत हो गए, उससे पहले इसकी डेथ हो गई। तो बजाय इसके स्टीरॉयड को बैन करते हैं, उन्होंने सप्लीमेंट्स को बैन करे। सप्लीमेंट अब क्या चीज़ है? सप्लीमेंट जब बेबी पैदा होता है, जो मदर फीडिंग पे नहीं होता, सबसे पहले क्या लेता है? सप्लीमेंट्री मिल्क। तो एक दिन के बच्चे को तो हम सप्लीमेंट देने के लिए तैयार है, लेकिन जब हम आपको क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं भाई सप्लीमेंट ले लें बिकॉज आप डाइट से पूरा नहीं कर पा रहे प्रोटीन या कार्ब, तो लोग कहते हैं नहीं मर जाऊंगा मैं। तो भाई एक दिन के बच्चे को क्या आपने दे दिया? बिल्कुल ऐसे ही। पिछले दिनों हमारे क्लिनिक में भी ये हुआ कि कुछ सप्लीमेंट्स आए, तो मैं नीचे गई, मैंने कहा फार्मेसी में गई, मैंने पूछा अनीक भाई वो सप्लीमेंट्स आए थे? नहीं वो सप्लीमेंट्स तो कोई नहीं आए। मैंने कहा नहीं सप्लीमेंट्स आए हैं। काफ़ी बहस के बाद कहते हैं नहीं वो तो स्टीरॉइड्स आए हैं। मैंने कहा स्टीरॉइड्स कहाँ से मैंने ऑर्डर कर दिए? नहीं ये स्टीरॉइड्स मैम ये जिम में देते हैं, ये काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। मैंने कहा अनीक भाई आप मुझे बता रहे हैं, मैंने खुद ऑर्डर किए हैं तो मुझे पता है, मैंने सप्लीमेंट ऑर्डर किए हैं कि स्टीरॉइड्स। लूँगा क्या कि सप्लीमेंट का डब्बा पड़ा वो स्टीरॉइड है, जबकि स्टीरॉइड इज समथिंग एल्स। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ ट्रेनर्स का भी तो हाथ है ना कि बिल्कुल बेड़ा तो ट्रेनर्स ने किया है। ट्रेनर्स क्या करते हैं सप्लीमेंट के साथ थोड़ा सा स्टीरॉइड भी साथ टका दिया क्लाइंट को, बिकॉज क्योंकि अब मोस्टली उन लोगों को दिया जाता है जो पर्सन ट्रेनिंग पे होते हैं, कि लोग कहते हैं भाई 10 किलो कम करना है। 10 किलो अब रियलिस्टिक है नहीं। अब 10 किलो कम करने के लिए वो क्या करेगा, एक सप्लीमेंट ऐड करेगा, साथ 2-3 टैबलेट्स देगा, भाई ये भी फैट लॉस के ले जाओ। जब वो यूज़ करेगा कम तो हो जाएगा वेट उसका, वो चेक भी नहीं करेगा, लेकिन वो स्टीरॉइड है। अच्छा तो हमें चेक करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब तो गूगल करो, अच्छी सामने आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी मेंबर से रिक्वेस्ट है, जो भी देखें एक बार चेक जरूर करें गूगल पर। लेकिन लेमैन को नहीं ना इतना पता चलता। देखिए एक हाउसवाइफ है जिसकी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं एक्चुअली, सो उनको नहीं पता चलता कि स्टीरॉइड्स हैं। तो ऐसे लोगों को आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? यार मैं फिर ऐसे लोगों को ये कहूँगा कि यार आप सप्लीमेंट से भी दूर हैं, आप कोशिश करें नेचुरल डाइट पे रहें। बिकॉज मैं ये कहूँगा कि यार रिस्क ना लें, बिकॉज ज़िंदगी एक बार मिलनी है। आई एग्री। अक्सर जो ट्रेनर भी उल्टी पुल्टी एक्सरसाइज करा तो इंजरी के चांसेस होते हैं। मैं देख रहा होता हूँ, मैं तब ऑन द स्पॉट तो हम नहीं मना करते, लेकिन बाद में कहते हैं भाई एक्सरसाइज ना करो, ये डेंजरस है। तो इंजरी एक बार हो जाए, ह्यूमन बॉडी इज नॉट मशीन। हमारे वो क्लिनिक में है ना फिजियोथेरेपी, इतने लोग इंजरी जो जिम करके इंजरी करा के आते हैं, तो वो वाला केसेस आते हैं। तो आप आई एम श्योर आप इस चीज़ को जहन में रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादातर इंजरीज 2 लोगों को ही होते हैं, एक जिम वाले, दूसरा फुटबॉल बड़ी तबाही फिर आता है लोगों के। नीज एंकल ये हर वक्त टूटे हमारे पास आते हैं, रिहैब करना, ये बहुत बुरे हालात है। पाकिस्तान में प्लेइंग फील्ड भी अच्छी नहीं है। हाँ। जिसकी वजह से ये इंसिडेंट्स होते हैं। बाकी ट्रेनर भी माशाल्लाह हमारे सारे भाई हैं, हमारे क्या कहें, वो कहते हैं पेटी भाई, तो मेरे सारे ट्रेनर भाई हैं क्या कहें। लेकिन ये है कि मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, और करने वालों से भी, इसमें करने वालों की भी गलती है जो यूट्यूब से देख के आते हैं और नहीं मानते। हम कहते हैं यार ये ना करो, लेकिन नहीं सुनता कोई, क्या करें। मैंने भी पिछले दिनों वाकया शेयर किया था, फिटनेस प्लानेट जा रही थी, मैं ठीक थी, फिर मैंने कहा मेरे को सब आता है, ये क्या है, ये क्या मुश्किल है, ये तो मैं घर पे कर लूँगी। घर पे 2 दिन किया, प्लांटर फाशियाइटिस करा लिया, एकाइलिस टेंडोनाइटिस भी साथ ही कराया। सो वाकई जब हम घर से, बहुत आसान लगता है देख के करना, लेकिन जब हम घर पे करने लगते हैं हमें नहीं पता कि हमने क्या एंगल बनाना है, क्या गलती करनी है, क्या नहीं। और ट्रेनर को तो वैसे कोई नहीं मानता। जैसे आपने कहा मैं 2 दिन एक्सरसाइज की, लोग तो एक दिन, आपने फिर 2 दिन, लोग एक दिन एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद कहते हैं मुझे सब आता है। हाँ आई एग्री।
ठीक हो गया। चलेंगे थे हमारे साथ जुहेब सर। उम्मीद है आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, मजा आया। बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह मजा आया। मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि यार आपके साथ कंफर्ट फील करता हूँ, कैसा भी हो कुछ एनवायरनमेंट में एंजॉय करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका थैंक बहुत यू, शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। थैंक यू। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू।